हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने यूपीएससी को 2 बार पास किया है और मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और मैंने हिंदी मीडियम से किया, तो मैं आपके जो हिंदी मीडियम की जो श्रृंखला चल रही है जिसके रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। और भी हम आगे और भी जो डायमेंशन जहाँ जहाँ आप लोग बोलोगे, जो रिकमेंड में आएगा, मैं ट्राई करूँगा हर सेक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा और विद प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल या एक सैम्पल के साथ बताऊँगा कि कैसे इस चीज़ को आप डील कर सकते हो। पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, तो अपन उस बात पे लंबा ना खींचे, बाकी वाले वीडियो में आप देख लेना। उसी ही श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं अगला वीडियो बात करते हैं अपन डिस्कस इस पर कि जो हम लोग नॉर्मली जो शॉर्ट नोट्स का जो बोला जाता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो हम लोग आज इसी पे ही डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट नोट्स को आखिर बनाया कैसे जाए और उसके पीछे की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आप पहली बात है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, बनाना है तो कैसे बनाएं उस पर। लेकिन उससे पहले एक बार अपन इस पे ही भी देखा जाए कि ये बनाने क्यों चाहिए, शॉर्ट नोट्स का क्या है। देखो, पहली बात है ये कि आपका एग्ज़ाम है ना, एक दिन में वन डे में कितने 2 एग्ज़ाम होंगे और 2 में भी मतलब कम से कम 3-3 4-4 सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें टू द पॉइंट दिमाग में रहे और उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और मेंस में आपको सब लिखना है कि ना कि कुछ पढ़ा था ठीक है याद आ गया उस टाइप, नहीं, आपको एग्जैक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए और फटाफट जैसे ही आपका एकदम और स्पीडली याद आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड और स्पीडली याद आना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स। जितना कोशिश हो जो सब्जेक्ट है जो बिखरे हुए है जो आपके और थॉट प्रोसेस को बिल्ड कर सकते हैं, तो वैसे सेक्शंस को अच्छे से करें। फिर उसके लिए क्या है, कारण क्यों है, क्यों उद्देश्य क्या है कि रिवीजन फास्ट हो, दूसरा टू द पॉइंट रहे, आप चीज़ों को टू द पॉइंट रिकॉल कर पाओ, वो वाली वो। उत्तर लेखन में भी सहायक है, ये हम पहले से बोल चुके हैं। याद रखने में भी सुलभता रहती है, क्योंकि जैसे मान लो आप चीज़ों को रिवीजन कर रहे हो या याद कर, तो आपको क्या याद है, जैसे मान लो आप, मैंने अभी ये लिखा उद्देश्य में 4 पॉइंट, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि जब से आप रिवाइज करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अच्छा उसमें 4 पॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर कितने 4 पॉइंट है। तो हमेशा आप 4 पॉइंट लिखने की ट्राई करोगे कि मैंने मेरी नोट्स में तो 4 पॉइंट थे, तो अच्छा, तो कभी कभार मान लो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा। नहीं तो क्या है, जैसे आपने ऐसे सीधा ही पढ़ लिया किसी भी लाइन में, यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि रिवीजन तीव्र, टू द पॉइंट, उत्तर लेखन में सहायक तथा याद रखने में सुलभता जैसी क्वालिटी को शॉर्ट नोट्स पूरा करते हैं। तो आपको एक ही लाइन में 4 क्वालिटी थी तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा कि 4 क्वालिटी। लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाओगे, थोड़ा पिक्टोग्राफिक, थोड़ा इस तरह, तो आपको बहुत ज़्यादा फास्टली याद होगा चीज़ें। तो इसलिए और आपके दिमाग में रहेगा कि 4 पॉइंट उसमें लिखने हैं। पहली बात के लिए कि शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों या उद्देश्य क्या। अब बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बोला 7 दिन वाला स्ट्रेटजी कि 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन आप रिवाइज करो, ठीक है। जो 6 दिन पढ़ा था उसको 6ठे दिन आगे 7वें दिन रिवाइज करो और जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझो, बिना फालतू के डोट्स मत क्रिएट करो कि आप जैसे मान लो पढ़ रहे हो नाम क्या है, जैसे हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हो, हिस्ट्री में आपने पहले पढ़ा थोड़ा बहुत पुराना नाम क्या है, पूरा पाषाण काल, और उसके बाद में मध्य पाषाण का छोड़ दिया, या फिर ऐसे गुप्त साम्राज्य पढ़ा लेकिन हर्षवर्धन को छोड़ दिया और सीधा ही आगे बाकी जो भी कनेक्टिंग लिंक है, या जो सिलेबस में भी कुछ चीज़ें होती जो ये पहली वाली चीज़ पढ़े बिना नई चीज़ नहीं समझ में आती, ऐसे सेक्शन मत छोड़ो। एक टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर करो, तो उस टाइप में करें और 7वें दिन आप उसका रिवाइज कर लो। ये स्ट्रेटजी मंथली ख़त्म होगा, मंथली के बाद मंथ का पूरा जितना पढ़ा था उसको वापस रहे। तो ये 3 बार रिवाइज है, तो पहले ये 7 डे वाला रूल फॉलो करोगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड क्या करना है आपको, 3 बार रिवाइज करना है। जिसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसका एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। 3 बार रिवाइज करो। जैसे मान लो ये बोला फर्स्ट 6 डे वाला वो पढ़ा, फिर 7 डे वाला वो पढ़ा, फिर 30 डेज वाला मतलब 30वें दिन में पढ़ा, तो ये 3 रिवाइज हो गए। अब इसके बाद में आप जब भी बनाओ तब शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो उनमें किन बिंदुओं को शामिल करें और वो मैं अभी सैंपल के साथ बताऊंगा। देखो, मान लो आपने कुछ पढ़ लिया, ठीक है, आपने किसी चीज़ को पढ़ा और आपको जो समझ में आया कि ये कंटेंट है और इतना है, जैसे मान लो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बारे में 3 बार पढ़ो, उसकी जो भी अंदर की पॉइंट है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, ये दिमाग में आपके पहले से याद होना चाहिए।
चाहे इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है वो भी आपको याद रखना। फिर इसको सैम्पल मैं बताता हूँ कि किस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्षेत्रवाद को लिया है, ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्षेत्रवाद को, ठीक है, कि क्षेत्रवाद को कैसे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि यहाँ पे क्षेत्रवाद को हम कैसे डील करें। तो हम लोग इसमें क्षेत्रवाद में बात करेंगे तो पहली शर्त ये है कि आप इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखें कि कुछ भी खींचते जाए या ऐसी चीज़ें नहीं करनी। देखो अब सैंपल में बताता हूँ कि एक मिनट, यस, हाँ ये देखो मैंने इसमें क्या किया। देखो क्षेत्रवाद को मैंने पढ़ने वाली बात की कि क्षेत्रवाद को हम पढ़ रहे, तो क्षेत्रवाद में बहुत सारे पॉइंट है, बट हमने क्या किया, इसको एक ही चीज़ में देखो क्षेत्रवाद क्या है इसमें डिफाइन कर दिया, ये वाला जनजातीय क्षेत्र मुझे जितना याद है। फिर ये गांधी जी का कोटेशन डाल दिया, फिर लिखा क्षेत्रवाद, ये थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब नॉर्मली कर लिया। फिर क्या सकारात्मक, ये सकारात्मक एक पॉइंट में लिख दिया। उस समय पहला स्टार्टिंग में बना रहा था तो मैंने भी ऐसे ही लिखे थोड़ा बहुत, लेकिन ये देखो असंतुलन ऐसा एक पॉइंट लिखे हुए। इसके बारे में क्या लिखना वो मैं अपने लेवल पे ही सोचा। फिर बोला राष्ट्रीय एकता समर्थन संविधान में क्या है, ये अनुसूची है, DPSP है, ये लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, ये संवैधानिक माल पूछा जाए कि क्षेत्रवाद को कम करने के लिए संवैधानिक ढांचा बताऊँ तो ये लो मैं लिख देता, ठीक है। फिर लिखा कि पैटर्न क्या है, अलग राज्य की मांग करते हैं, पूर्ण राज्य और स्वायत्ता की मांग करते हैं, क्षेत्रीय स्वायत्ता की बात करते हैं, स्वतंत्रता विभाजन जैसी बात करते हैं, ये है। तो उनके एग्जाम्पल लिखो, देखो ये तो मैं जैसे आएगा तो मैं सीधा ये लिख दूंगा मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। फिर लिखा प्रकार कैसे, सुप्रा स्टेट, अंतर्राज्य किस तरह, ये मैंने इसका पूरा सैंपल बनाया किस किस से रिलेटेड क्या क्या आ रहा है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा क्या, नाटो वगैरह से, आर्थिक रूप से ये, बहुआयामी ये, तो ऐसे आगे ये हमने देख लिया, इसमें डिस्कस किया। वहीं फिर आगे वाला सेक्शन है, इसमें भी मैंने लिखा कारण क्या है, तो कारण भौगोलिक में क्या आता है, जलवायु कारण, भू आकृति और ये सभी देखने को मिले। जैसे ऐतिहासिक कारण में क्या, शिवाजी महाराज, प्रताप अन्य, उनके बारे में उनको बड़ा दिखाया जाता है। या आर्थिक में, फिर सामाजिक में देखो कहाँ ये हो गया, धर्म त्योहार जनजाति है, ये हो गया, प्रशासनिक राजनीतिक ये लिख दिया। फिर इसके पीछे एग्जाम्पल मुझे जब जैसे जैसे कोई भी मिलता रहता है, जैसे अभी महाराष्ट्र में कभी कभार मराठी बोलने या जो भी चलता रहता है तो उसको एग्जाम्पल याद रखो कि भाई यहाँ सोसाइटी, मैंने बोला सोसाइटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में रह रही उसके बारे में, ये हो गया। फिर लिखो उत्तर राज्य पूरे इसका विकास क्यों नहीं, आपदाओं के बारे में बताना, ये सीधा पॉइंट लिखते जाओ, खत्म। फिर ऐसे लिख दिया, खत्म। फिर लिखो क्षेत्रवादी सकारात्मक कैसे बनाया जाए, तो ये लिखो। तो इसमें मैंने कोई भाषा नहीं लिखी, ये सारा नोट्स अगर आप देखो जाओगे नॉर्मली अगर किसी बुक में लिखा जाएगा तो इसमें बहुत सारे डायमेंशन और बहुत कुछ लिखना है, तो उसके चलते आपको बहुत कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरत थी। बट मैंने इसको बहुत एक शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया और क्षेत्रवाद को यहाँ ख़त्म किया। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इससे डील कर पाऊँगा, मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट्स है, इसमें जो भी लिखने लायक है ना वो मेरे पास पॉइंट भी है, ठीक है। इसमें क्या क्या बिंदु लिख पाऊँगा उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट लिखना चाहता हूँ वो मैं पॉइंट इसमें से लिख सकता हूँ। कुछ मान लो इससे बाहर भी आया, लेकिन मैं इस लेवल में रहूँगा कि मैं इसका क्या कहते हैं शॉर्ट नोट से कंपाइल करके अपना नोट्स अपने आंसर में लिख पाऊँगा। तो ये मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था, एक सैंपल दिखाना, कारण क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। तो पहले ये चीज़ें नोट्स आपको फर्स्ट टाइम में नहीं बनेंगे, फर्स्ट टाइम में क्या आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसके बारे में पूरी रामायण लिखोगे, फिर वो डिट्टू कॉपी करोगे जहाँ से। लेकिन पहले 3-4 बार पढ़ लोगे तो फिर आपके मोटे मोटे दिमाग में रहेगा। फिर आप जैसे लोकतंत्र की परिभाषा नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे लोकतंत्र के लिए 3-4 जो मेन बेसिक क्या, या पहले लिखोगे पहला क्या प्रतिनिधि हो गया लोकतंत्र, या प्रत्यक्ष में क्या 4 पॉइंट होते हैं, प्रतिनिधि में क्या 2 टाइप का होता है। प्रतिनिधि मतलब एक क्रियात्मक होता है और एक मतलब फंक्शनल टाइप का, जैसे जो काम कर रहा है उसका, एक है अपने एब्सोल्यूट टर्म में कैसे था जो उसकी मतलब क्या डेफिनेशन, तो उस टाइप में लिखा। फिर उसके पीछे का बता दिया कि इसमें ये क्वालिटी, इसमें ये रेगुलर चुनाव होते हुए किसी के पास अल्टरनेटिव उपलब्ध हो, निष्पक्ष चुनाव हो, कि सरकार चेंज होने का, ये जो सभी NCERT की लाइनें ही बोल रहा हूँ मैं, ये NCERT में एक चैप्टर है उसके बाद। तो इस टाइप में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और सीधा टू हेडिंग
और उसके बाद में और सीधा यही आंसर में आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको जैसे ही आप इसको रिवाइज करोगे और बाद में आप देखना है आपके आंसर में रिफ्लेक्ट। तो कुछ शॉर्ट नोट्स इस टाइप से बनाने। ये मैंने शॉर्ट नोट्स की आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर की, और ऐसे ही कनेक्ट रहे। मैं और भी जो आप यहाँ पे कमेंट में डालोगे मैं उस पर हर किसी पे ट्राई करूँगा कि सभी सेक्शन पे आपको गाइड कर पाऊँ। और थैंक यू सो मच, आप कनेक्ट रहे। और